साधु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा प्रणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्वलं तस्य दादुजे वन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। दादुराम सत्यराम। सबसे पहले गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, उसके बाद में कथा में प्रवेश करते हैं। एक दिन आमेर के एक भक्त ने दादू जी को शिष्य सहित निमंत्रण किया और गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। जब गुरुदेव दादू जी महाराज उस भक्त के घर गए तब उसने गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सभी को भोजन व्यवस्था की गई, सबको यथा योग भोजन कराया गया और भोजन कराने के बाद में पूरे नगर में निमंत्रण दिया गया, फिर भी भोजन बच गया। उसके बाद में गुरुदेव दादू भोजन सारा बच गया है, इसे अब क्या करूं। तब गुरुदेव दादू जी ने महाराज ने कहा, सभी ने यथा योग भोजन तो कर लिया, अब आपकी इच्छा तो जग्गा जी ही पूरा कर सकते हैं, इनके अलावा दूसरा कोई पूरा नहीं कर सकते। इसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने वो जग्गा जी की तरफ इशारा करते हुए जग्गा जी से कहा, इन भक्त की इच्छा आप पूरी कर दो, हम सभी लोग आश्रम को जा रहे हैं। जब गुरुदेव दादू जी महाराज और संत मंडली आश्रम के लिए निकल गए, लेकिन जग्गा जी वहीं रुक गए। जग्गा जी ने उस भक्त से कहा, आपके यहाँ जितना भोजन बचा है वो सब ले आओ, और जग्गा जी भोजन जीमने लगे। देखते ही देखते वह जग्गा जी ने सारा भोजन चट कर गए और कुछ भी नहीं बचा। फिर उस भक्त से जग्गा जी महाराज ने कहा, अब पूर्ण हुआ, अब आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है, गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा से सब संभव है। इस प्रकार कह गए जग्गा जी भी वहां से चले गए। इधर जग्गा जी का ये चमत्कार देखकर सभी लोग हस्तचकित रह गए, इतना सारा भोजन जग्गा जी ने कैसे जीम लिया। तब जग्गा जी से पूछा गया तो जग्गा जी ने कहा, यह सब गुरुदेव की कृपा है। और गुरुदेव और जग्गा जी आश्रम में जाकर प्रभु का भजन करने लगे। उधर एक दिन चंदा जी ने गुरुदेव दादू जी महाराज के पास आकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुझे गुजरात जाने की इच्छा है, आपकी जन्मभूमि देखने की इच्छा तीव्र इच्छा हो रही है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने ध्यान योग द्वारा देखा कि अगर चंदा गुजरात जाएगा तो अवश्य कहीं न कहीं फंस जाएगा, इसे इस समय गुजरात नहीं जाना चाहिए। तब गुरुदेव दादू जी ने मना कर दिया कि वहाँ गुजरात में जाके क्या करोगे, कीड़े मकोड़ों के मारने के अलावा और कोई काम नहीं, आप यहीं रहो। इस प्रकार गुरुदेव ने जब मना किया तब भी उसकी लालसा नहीं मिटी। उसने अपने साथी एक संत से कहा कि मुझे गुजरात जाने की तीव्र इच्छा हो रही है, लेकिन गुरुदेव का आदेश नहीं है, गुजरात जाऊं तो जाऊं कैसे। जब ये बात गुरुदेव दादू जी महाराज को पता लगी कि चंदा गुजरात जाने के लिए ललायित है, अब कैसे किया जाए, तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने ध्यान योग द्वारा देखा कि चंदा के नसीब में गुजरात के एक नगर का एक सेर अन्न है जो उसको खाना है, इसलिए गुजरात जाने की बार बार लालसा हो रही है। जब ये बात दादू जी महाराज ने प्रभु की आज्ञा की कृपा से जान ली, तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने एक दिन एक सेठ आया, वो सेठ गुजरात जाने व्यापारी था, वह गुजरात जाने की इच्छा से गुरुदेव दादू जी महाराज के पास आया और गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में प्रणाम करने के बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने उस सेठ से कहा कि भाई तुम गुजरात में जा रहे हो और अमुक स्थान पे जाना और वहां से एक शेर अन्न लेके आना,
गेहूं लेके आना, जिससे हमारी सेवा हो सके। एक दिन एक सेठ गुरुदेव दादू जी महाराज के पास आया और वह गुजरात जाने की आज्ञा मांगने लगा। वह व्यापारी था। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उसको एक सेवा का काम नियुक्त करते हुए कहा कि भाई आप गुजरात जा रहे हो तो अमुक स्थान से एक सेर अन्न लिया ना। तब गुरुदेव दादू जी महाराज की यह सेवा सुनकर वह खुश हो गया और उसने कहा, प्रभु आपकी सेवा मैं अवश्य करूँगा, क्योंकि आप किसी से सेवा लेते ही नहीं हो, आज आपने सेवा मुझसे ली है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि अवश्य लेके आना, भूलना मत। तब गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम करता हुआ कहने लगा, अवश्य मैं कुछ सारा काम जरूर भूल जाऊंगा, लेकिन आपकी सेवा करना नहीं भूलूंगा। इस प्रकार वह व्यापारी गुरुदेव के किए हुए अनुसार गुजरात जाके व्यापार किया। व्यापार करने के बाद में गुरुदेव की बात उसे याद रही और उसने एक सेर अन्न लेकर गुरुदेव के पास आमेर पहुंचा। आमेर एक सेर गेहूं लाके गुरुदेव दादू जी महाराज के सामने रख दिए। सभी गुरुदेव दादू जी महाराज ने सभी संतों से कहा, इसका चूर्ण बनाकर चंदा जी को खिला दो। चंदा जी को सभी ने चूर्ण बनाया और चंदा जी को उसका भोजन खिलाया। भोजन खिलाने के बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने कुछ दिन बाद चंदा जी से पूछा कि आप गुजरात जाना चाहते हो क्या। तब गुरुदेव दादू जी महाराज से चंदा जी ने कहा, प्रभु मेरी इच्छा मर गई है, अब मैं गुजरात नहीं जाना चाहता, मैं ही हरि भजन करूंगा। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने चंदा जी की भी इच्छा को पूर्ण कर दिया और जग्गा जी ने प्रभु गुरुदेव की इच्छा को पूर्ण कर दिया। गुरुदेव ने जो कहा था उन्हें भोजन खा के उनकी इच्छा भी पूर्ण कर दी। चंदा जी गुरुदेव दादू जी महाराज का वो सम्मान करते थे, उनकी भी एक भी आज्ञा को नहीं टालते थे। इधर जग्गा जी भी ऐसे ही थे। ये एक से एक बड़े संत गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों की धूल पाकर बड़े बड़े संत हो गए। गुरुदेव दादू जी महाराज ने जिस प्रकार इन संतों पर कृपा करी, वैसे आप सभी पर कृपा करेंगे। आप प्रभु पर आस्था बनाए रखें, संतों पर आस्था बनाए रखें और संतों के मार्गदर्शन में काम करते रहें। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाए। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और तो कमेंट में दादू राम सत्यराम अवश्य लिखना। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दादू राम सत्यराम। आपा मीटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव में दादू ये मत सा। एक राम के नाम बिना जीव की जलन न जाई, दादू कैसे पचमुहे कर कर बहुत उपाय। दादू राम